हालेलुया। हालेलुया। क्या ही सुंदर समय है कि आज सब हम यहाँ इकट्ठा होने वाले हो पाए। और सच में ये खुदा की योजना होती है कि हम उसके भवन में आने वाले और यहाँ पे बैठने वाले और सुंदर सुंदर वचन को जो हमारे लिए आज खुदा ने हमारे लिए आज आत्मिक मन्ना तैयार किया उसको ग्रहण करने वाले हो सके। तो हम सब भाई बहन जब यहाँ पे एकत्रित हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम गीतों में जाएंगे, गवाहियों में जाएंगे और उसके बाद हम आज के आत्मिक वचन को ग्रहण करने के लिए चलेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक याद के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ पहुंचने वाले हो सके। हम सब भाई बहनों को आप सही सलामत लेकर आए खुदा बाप। हम दुआ करते हैं कि हमारे पीठ पीछे हमारे परिवारों की भी रक्षा हिफाजत करिएगा, जैसा छोड़ के आए वैसे ही अपने घरों को पाए और आपका धन्यवाद कर सके। और जितने भाई बहन अभी आ रहे खुदा, मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, उन्हें भी सही सलामत यहाँ पहुंचाइएगा मेरे पिता। और जो लोग YouTube, Facebook से इस सुसमाचार को सुनते, इस प्रचार को सुनते, इस खुदा के वचन को सुनते, वो केवल सुनने वाले ना हो परंतु हम सब इसे ग्रहण करें और अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका बेटा जो आपके वचन को आज यहाँ लेकर आया है खुदा, उसे अपनी आत्मा में भरिए और उसके होठों को अपने हाथों से छू के हील करिए ताकि जो भी वचन वो यहाँ बोलते हैं प्रभु, वो सब हमारे घर में, हमारे हृदयों में घर बनाने वाले हों खुदा। हम उस पर चलने वाले हों और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हों। प्यारे पिता, हमारा गाना बजाना, हमारा धन्यवाद देना, हर एक चीज आपको भाने वाली हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे और गीत है आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है।
भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाहियों का देना होता है खुदा का धन्यवाद करना, और अपने पिता को सिवाय धन्यवाद के और हम कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही यही है कि आज हम भवन में आने वाले हो पाए, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि मैंने भाई से कहा था कि आज मंगल को हमारा धन्यवाद का होगा, और मेरे दिमाग से सुबह बिल्कुल उतर गया कि मतलब मेरी आज का है धन्यवाद का, और मेरे सहायक मेरे पति ने मुझे याद दिलाया कि आज तुम्हारा धन्यवाद का है भवन में मीटिंग। हमने कहा हाँ, और हम दोनों तैयार हुए। हम दोनों ने सुबह प्रार्थना में रखा कि खुदा हम लोग भवन पहुंचने वाले हो सके, और जो भी दुष्ट की युक्ति है वो हमारे पैरों को रोकने वाली ना हो सके, क्योंकि पिछले मंगल में भी हमारा आने का था, लेकिन इनके पित्ती उछल गई थी और बीपी बहुत हाई था। लेकिन आज भी इनके पित्ती उछल रही थी, लेकिन हम लोग यहाँ आने वाले हुए, क्योंकि खुदा का बलवंत सामर्थ्यदायी हाथ हमें यहाँ लेकर आने वाला हुआ। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और दुआ में यही मांगती हूँ कि ऐसी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे कि हम हमेशा इस भवन में आए जो खुदा का घर और हमारा घर है, हमारे पिता का घर है, और अपने पिता के लिए धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें आज के आत्मिक वचन की ओर लेके चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं और हम यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। रोहन वो ऊपर से ले आना बेटा, वहाँ यहाँ रखे रखना। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जाने, समझें और समझ बूझकर उसकी प्रतीति करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर खुदा ने हमें इसलिए रचा बनाया कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे पिता की महिमा हो। हालेलुया। और आज जब हम भवन में आए हैं, खुदा के नाम में एकत्रित हैं, यहाँ पर बैठ के खुदा के वचन से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धीरे धीरे हमारा पवित्रीकरण हो रहा है। हाँ, हम एकदम से शुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में बनी रहती हैं, कुछ संदेह है जो हमारे अंदर बना रहता है, कुछ बातें हैं जो हम रह रहे के उन बातों की ओर सोचने या विचारने रखते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों तब जाएंगी जब हम निरंतर पिता के वचन में एक संगति में बने रहेंगे और अपने जीवन को बार बार लाकर पिता के सम्मुख रखेंगे और पिता से कहेंगे कि पिता हमें अपने वचन से पवित्र कर, और पवित्र इसलिए कर पिता क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। हाँ, मुझे शुद्ध कर, हाँ मुझे पवित्र कर, हाँ मेरे जीवन में उन बातों को जिनमें मैं बार बार गिर जाता हूँ, जिनमें मैं संदेह करता हूँ, जिनमें मैं बना रहता हूँ, मुझे समझा, मुझे बता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे हम पवित्र खुदा के पवित्र वचन के निकट आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन का एक एक दुष्टता, ये समझ लीजिए जैसे वचन में लिखा ना, शरीर में असाध्य रोग होते हैं, वैसे ही बहुत ढेर सारी आत्माएं हैं। वह आत्माएं जो पिता के वचन को तुम्हारे अंदर या तुम्हारे जीवन में नहीं चाहती, और वो निरंतर हमारे अंदर बनी रहती हैं। पिता अपनी सामर्थ्य के द्वारा उन्हें पूरी रीति से नाश करता है।
और हमेशा याद रखिए, इस दुष्ट के बारे में पिता ने कहा है कि स्त्री का वंश तेरे फन को कुचलेगा, और जो एड़ी है उसके नीचे दुष्ट का जो फन है वो रहता है। और जैसे ही आपकी एड़ी उठती है या जैसे ही आप डगमगाते हैं, संदेह करते हैं, वो फन आपकी एड़ी को डस लेता है। और ये जीवन भर, क्या जीवन भर, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, चलता रहेगा। क्योंकि हम सांप के बच्चे हैं, और सांप के बच्चे यानी पशु की औलाद। और क्योंकि हमने उस दुष्ट से हम पैदा हुए, और जब हम पैदा उस दुष्ट से हुए तो पिता ने इस पृथ्वी पर अपने शरीर को, अपनी देह को हमारे लिए दिया। अपने शरीर, अपनी देह को हमारे लिए क्यों दिया? क्योंकि शरीर और देह से पाप हुआ था। अब पिता ने अपनी देह, अपने शरीर को दिया। अब जो कोई उसके मांस और उसके लहू से खाएगा पिएगा, वो प्रतिदिन जीवित रहेगा। तो ये साल भर का या महीने का या हफ्ते का जीवित रहना नहीं है, इसमें है आपका प्रतिदिन। उसे कहा, जो कोई मेरे वचन को जानता है जीवित रहते वो सर्वदा जीवित रहेगा, वो कभी ना मरेगा। तो ये प्रतिदिन जो हम लोग चल रहे हैं, ये प्रतिदिन हम उसके वचन में बढ़ रहे हैं। उसके वचन को जब जानते हैं तो हम उस दुष्ट के फन को अपनी एड़ी से कुचलते हैं। आमीन। और इस तरह से हम एक दिन पर जय प्राप्त करते हैं। और फिर दूसरा दिन आता है, फिर दूसरे दिन के लिए दूसरे दिन का दुख बहुत है, फिर हम उस पर जय प्राप्त करते हैं। फिर तीसरा दिन आता है। इस तरह से एक एक दिन करके हम पिता के उस अनंत जीवन में, जहां पर पिता ने हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान अनंत जीवन रखा, पहुंचते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि मैंने आज उपवास रख लिया या 40 दिन उपवास रख लिया, अब मुझे उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है, या मैंने प्रार्थना कर ली, या मैंने आज मीटिंग सुन ली, अब मुझे 3 दिन मीटिंग सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हर क्षण हमें प्रार्थना को, अपने जीवन में वचन को स्थान देना है। अब कलाम हमें क्या बताता है? आइए हम कलाम को, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 23वां अध्याय, लूका 23:31। लूका उसका 23वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ फिर कुछ ना किया जाएगा। कुरान का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की साह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अब सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा? अगर हम सूखे की स्थिति में ही बने बने इस पृथ्वी से चले गए, आपने देखा, आपने समझा। मैंने कहा अगर सूखे की दशा में बने बने हम इस पृथ्वी से चले गए तो क्या कुछ ना होगा। इस पृथ्वी पर अगर हम सूखे की तरह बने हुए पड़े हुए संसार की चीजों में दिन बिताकर चले गए तो हमारे लिए वहां पर पल पल का मरना है। आप अपने बच्चों को छोटी सी आंच, छोटी सी विपत्ति से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी
विपत्ति, एक बहुत बड़ी मृत्यु पिता ने मानव जाति के लिए देखी है। और उस मृत्यु को, उस अंधलोक को देखकर, क्या उस मृत्यु और उस अंधलोक को देखकर खुदा इस पृथ्वी पर उतर आया। खुदा इस पृथ्वी पर आप समझें, हर चीज प्रोवाइड कराई खुदा ने हमें, लेकिन वो अंधलोक का दर्द इतना है और अंधलोक की इतनी खतरनाक मृत्यु है जिसके विषय में पिता को छोड़ और कोई नहीं जानता। उस मृत्यु के दर्द को, उसकी दर्दनाक स्थिति को देखकर पिता स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। इसलिए हर एक समय में पिता ने हमें चिताया, हर एक बात में पिता ने हमें बताया, और हर एक समय में पिता ने अपने ही बलवंत दाहिने हाथ से हमें थामा कि तुम सुधर जाओ। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे सवाल उठते हैं अपने खुदा के विरोध में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा से प्रश्न करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं या लेटे हैं या कहीं ऑफिस गए हैं या तो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी बात हो गई तो हम पिता से पूछने लगते हैं, पिता मेरे जीवन में ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं तो आपके वचन को पढ़ता हूँ, मैं तो भवन जाता हूँ, मैं प्रतिदिन महासभा सुनता हूँ, मैं स्तुति महिमा के गीत गाता हूँ। हर एक पल जब भी मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा मुझे दिखता है कि पिता ने बहुत अद्भुत काम किया, मैं उसको लेकर उस धन्यवाद को भवन में जाता हूँ। लेकिन तब भी पिता मेरे ही जीवन में ये असाध्य रोग क्यों लगे हैं? इससे पहले मैंने कल भी बताया था, इस वचन पे मैंने प्रचार किया था, आप सबने सुना होगा। इससे पहले कि हम सूखे वृक्ष को देखें, हरे वृक्ष को देखना है। लूका 23:31 में लिखा है, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं। अब सबसे पहले हम अपने जीवन को सेटिस्फाई कब करते हैं? जब देखते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद हमें 100 में से 40 नंबर मिले, तो कहते हैं हमारे नंबर बहुत कम है। लेकिन जब एक बच्चा जिसके नंबर 100 आते हो और उसके नंबर जब 30 आए, 25 आए और हमारे नंबर 40 आए, तो रोहन भाई हमें कैसा लगेगा? क्या लगेगा? है? हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमें अरे भाई यार इतना ज्यादा मेहनत इससे करा, जब इसके 25 आए तो भाई तो 40 बहुत आए, फिर हम 100 को नहीं देखेंगे। ठीक इसी तरीके से पिता ने अपनी देह को इस पृथ्वी पर दिया और किसी ने उसकी देह को देखने के लिए दृष्टि नहीं करी। पिता जब इस पृथ्वी पर आया, कोई पावर या कोई उस आते हैं खुदा की सामर्थ को अपने शरीर के अंदर इकट्ठा करके नहीं लाया। हाँ, वो अद्भुत रीति से पैदा हुआ और वो एक निष्कलंक है जिसने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि वो व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। आमीन है। और यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी देह व्यभिचार के द्वारा नहीं हुई थी, उसकी देह निष्कलंक थी। इसलिए इस पृथ्वी पर पूरी बाइबल में, पूरे वचन में केवल 2 जने ऐसे हैं जो निष्कलंक हैं। निष्कलंक मतलब जिनकी देह के द्वारा कभी पाप नहीं हुआ। अच्छा, देह के द्वारा पाप नहीं हुआ और देह भी पाप की नहीं। अर्थात पहला कौन? पहला है पहला आदम, जो खुदा ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और दूसरा है
दूसरा आदम स्वयं यीशु मसीह। आमीन। और इसको छोड़ के कोई मनुष्य निष्कलंक नहीं, सच है। सब के सब पापी। सब बहुत अद्भुत वचन है। सच। हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है इसे खाओ। यस। हम वचन को सुनते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है जुगाली करो। सच है भाई। हम इसको सुनते और पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है इसे खाओ और खाकर जुगाली करो और तब चलो। सच है। तो वचन को रिसीव करना है, और रिसीव करने के लिए हम उस हरे वृक्ष को देखेंगे। आमीन है कि नहीं? आमीन। खुदा ने कहा जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। सच। आमीन। अच्छा, निराश क्यों नहीं हुए? जबकि उनके जीवन में बहुत निराशा थी। मालूम है, खुदा के अभिषिक्तों के जीवन में बहुत निराशा। आज के समय यानी लौदीकिया कलीसिया काल ये चल रहा है, 7वां युग। आमीन। इस लौदीकिया कलीसिया काल के युग में हमारे और आपके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानी विपत्ति नहीं है। कुछ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम आप सब जने खुदा के आत्मा में जो कि इस पृथ्वी पर बना हुआ है विश्वास कर रहे हैं, और खुदा का आत्मा हर क्षण हमारे साथ है। लेकिन उस समय में खुदा का आत्मा थोड़े समय के लिए उतरता था और फिर वापस चला जाता था। और वह भविष्यवक्ता जो लोगों के मार और लोगों के द्वारा मृत्यु तक को देखते थे, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन पर न्याय आएगा। लेकिन आज के समय के लोगों को इतनी पीड़ा नहीं होगी जो मसीही लोग हैं, क्योंकि वचन आपके अंदर और आप वचन के अंदर वास कर रहे हैं। Praise the Lord। तो अब वचन को सुनने का या समझने का या कुछ आते हैं उसको पढ़ने का समय नहीं है। अब समय है नहीं, सब कुछ खाना। फिर वो आगे बोलता अतड़ियों समेत खाना। हमें नहीं कि नहीं? तो आज वो समय आ गया है कि हमें उसमें बने रहना है, रिसीव करना। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा लूका 23:31 में, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा है। अब समझ गए मेरी विपत्ति, मेरा कलेश, मेरी घटी, मेरा रोना, मेरा धोना, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों? तो अब हम हरे वृक्ष को देखें। हमने कल देखा था लूका 23 और उसकी 13वीं आयत। कलाम में लिखा पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा। कौन कौन को बुलाया? महायाजकों, प्रधान महायाजकों और सरदारों को और लोगों को। देखिए, ये महायाजक, प्रधान महायाजक, सरदार यानी कि धर्म गुरु के यानी कि लोगों के ऊपर धर्म गुरु बनकर बैठे थे सरदार, ये सब वचन को जानते थे। इनको बुलाया। पिलातुस ने क्यों बुलाया? क्योंकि ये हरे वृक्ष को क्या कह रहे थे, अर्थात यीशु मसीह को क्या कह रहे थे? पढ़े जरा। तुम इस मनुष्य को हाँ। लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो। देखिए, ये प्रधान याजक और ये सरदार लोगों को बहकाने वाला कहकर यीशु मसीह को पिलातुस के पास लाए। कोई दोष नहीं था यीशु मसीह का। क्या? कोई दोष नहीं था। आपने देखा, प्रभु मैं किसी से पैसा नहीं मांगता, प्रभु मैं किसी का पैसा मारता नहीं है, प्रभु कोई भूखा होता है मैं उसे भोजन खिला देता हूँ, प्रभु अपने जीवन से जो अच्छा करना होता है वो करता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं प्रभु।
और जो समय मिलता है उसमें तेरे वचन को पढ़ता हूँ, अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। देखिए हम अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। हर चीज में मैंने देखा प्रभु, मैं तो इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा बुरा नहीं करता, तब भी मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों? हरा वृक्ष कुछ नहीं करा उसने पिता की बातों को बताया, और जब उसके विषय में कोई भी अपराध ना मिला तो लोगों ने कहा ये बहकाता है। आपने देखा यीशु मसीह क्या क्या पाप था जो उसको पिलातुस के पास लाए, और कौन लाए? प्रधान याजक, सरदार। ये लोग क्यों यीशु मसीह को लाए? क्योंकि उन्होंने कहा ये बहकाता है। 14वीं आयत पढ़े जरा। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। अब मैंने जांच भी करी, क्योंकि तुम जो कह रहा के लाए हो, भाई इसने किसी को लूटा नहीं, किसी का पैसा नहीं मारा, इसने किसी के साथ एक भी काम बुरा नहीं किया, फिर क्यों पकड़ के यीशु मसीह को पिलातुस के पास लाए? ये हरा वृक्ष। क्या क्या समस्या है आपके जीवन में? क्या क्या घटी है आपके जीवन में? क्या क्या प्रॉब्लम है आपके जीवन में? अगर आपके जीवन में कोई घटी है, अगर आपके जीवन में कोई बात उखड़ रही है, क्या उखड़ रही है, और आप चाहते हैं कि ये बात जो उखड़ रही है ये शांत हो जाए, आपको क्या करना है? हरे वृक्ष यानी यीशु मसीह नहीं, आपको चुप रहना है। सच में। जिसके पास वो लाए पिलातुस, यीशु मसीह की अगुवाई, यीशु मसीह को पवित्र वो ही ठहरा रहा है। सच है। कौन? पिलातुस। पिलातुस ऐसा राजा है जो किसी को बख्शता नहीं, बहुत ज्यादा धूर्त और मारने वाला, तुरंत मारने वाला। वो पिलातुस खुदा के बारे में कह रहा कि मैंने इसे जांचा, जो बात उखड़ रही है उसको उखड़ने दो। बात समझो, जो बात उखड़ रही है उखड़ने दो, उसे अपने हाथों से दबाने की कोशिश ना। जितना उखड़ रहा है, जितना ज्यादा उबाल मार रहा है, मारने दो। तुम जितना उस उबाल को शांत करोगे या उस उखड़ने को दबाओगे, उतना ज्यादा बात बिगड़ जाएगी। तुम छोड़ दो। हो सकता है तुम्हें बहुत बातें सुनाई दी जाए, सुन लो, क्योंकि जब वो हरे वृक्ष के साथ ऐसा करते हैं, वहीं पर आओ पॉइंट पे। आप जीवन को नहीं जी पाएंगे अगर आप सोचे कि मैं जीवन को जी लूं, आप नहीं जी पाएंगे। देखिए जाके देखिए, कार खड़ी है, एसी लगे हैं, लखपति करोड़पति हैं, लेकिन उनको जीवन जीने का मन नहीं है मन। दीपू भाई बहुत परेशान त्रस्त लोग, सब कुछ हो गया, बच्चे पढ़ लिए, हर चीज हो गया, लेकिन जीवन भर उनको कुछ भी प्रेज द लॉर्ड मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है। ऐसा क्या हो गया उनके जीवन में कि उनको अपने जीवन से ही लड़ना है? परेशान है, त्रस्त है। हमारे यीशु मसीह ने हमें एक ऐसा जीवन दिया है इस पृथ्वी पर जो आनंदित है। उसे बस सब चीज छोड़ दो, आनंदित रहो। कैसे रहे आनंदित? इतनी ज्यादा बात उखड़ रही है प्रभु, और जितनी बार हमने देखा, जितनी बार शांत करने गए, उतना ज्यादा
वो उखड़ा, उतना ज्यादा वो उबला। हम उस उबलने को, उस उखड़ने को क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? हमें देखना है उस हरे वृक्ष की ओर, क्योंकि कलाम में लिखा, मैंने इसे जांचा। 14वीं आयत क्या कह रहा? तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। आप किसके साथ जुड़े होंगे? आप हमेशा याद रखना, आज आप थोड़े समय के लिए उन उखड़ी हुई बातों को दबा देंगे, उन उबलने वाली चीजों को आप थोड़ी देर के लिए शांत कर देंगे, लेकिन एक दिन वो ज्वालामुखी बन जाएगा, और वो ज्वालामुखी पता क्या करेगा? आपको ही नाश कर देगा। फिर आप नहीं रोक पाएंगे। मैंने यही करा अपने जीवन में। मैंने देखा कि मैं जितना ज्यादा अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करता हूं, समझिएगा, ब्रदर रोहित बोल रहा है ये बात, मैं जितना ज्यादा अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करता हूं, उतना ज्यादा मैं देखता हूं कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। आज से नहीं, जब से वचन का प्रचार कर रहा है और जब से वचन को जाना। अच्छा, जब वचन को नहीं जाना था और नहीं पढ़ा था, नहीं प्रचार करा था, तो झिंगला लागू थे हम। क्या थे? झिंगला लागू। झिंगला लागू का मतलब मस्त, तोल मोल के बोल। क्या? तोल मोल के बोल। लेकिन जब वचन को जाना, वचन को सुना, एक दबाव आता है, और दबाव बहुत भयानक आता है। क्या? बहुत भयानक आता है। कुछ जल ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर से आ रही है, देख लीजिएगा। एक दबाव आता है बहुत भयानक। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भयानक, इतना भयानक दबाव आता है, इतना भयानक दबाव आता है कि हम देखते हैं कि यार कैसे इस परिस्थिति से निकलेंगे। अब मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में ऐसी चीजें आई, अत्य जल में। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मैं वचन में था, मैं वचन को पढ़ता था, वचन का प्रचार भी करता था। पता नहीं क्यों प्रभु ने ऐसी समझ दे दी कि जो दबाव आता था, जो विपत्ति आती थी, जो कलेश आता था, जो भी बड़ी सी बड़ी बात होती थी, हर एक जना उसको देखकर मुझे दिखता था कि कैसे ये निकलेगा इस विपत्ति से। और सब जने उस विपत्ति की बात करते थे मुझसे, और मैं उस विपत्ति, उस दबाव की कभी बात करता ही नहीं था। मैंने कभी भी उस दबाव को देखा ही नहीं। है दबाव, लेकिन मैंने दबाव देखा नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, जीवन में बढ़ने की सामर्थ्य, और ये सामर्थ्य मैं आपको बताऊं कि अगर ब्रदर रोहित वचन में ना होता तो कब का नाश हो गया होता। इतनी इतनी विपत्ति, इतना इतना दबाव आया, लेकिन पता नहीं क्यों खुदा को मुझे स्थिर रखना था। जब खुदा जानता है ना कि इसके आने वाले समय में बहुत ज्यादा दबाव आएगा, तो खुदा पहले से ही अपने वचन को तैयार करके तुम्हारे जीवन में दे देता है, ताकि तुम उस दबाव से युद्ध करके जय प्राप्त करो। अगर दबाव था और अगर वचन नहीं होता तो ब्रदर रोहित क्या करता? आप ब्रदर रोहित दबाव, कलेश, विपत्ति से निकलते 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 एकदम झमाझम खड़ा है। झमाझम। क्या? झमाझम। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने आपको पहले ही कहा था, विपत्ति, कलेश, दबाव का समय 3 या 4 या 5 दिन का होता है। ये 5 दिन बहुत भयानक होते हैं।
इतना भयानक, इतना भयानक कि शैतान तुम्हारे ऊपर एकदम हावी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, 3, 4, 5 ये 5 दिन, और इस 5 दिन में तुम पिता के साथ संगति में बने रहो। मतलब जैसे तुम नॉर्मली बने रहते हो वैसे वैसे बने रहो। वो दुष्ट ये चाहेगा तुम किसी न किसी तरीके से संगति को छोड़ो, तुम इस पाले से निकल आओ, बस इतना दबाव देगा। जैसे मेरे जीवन में अभी रिसेंटली रबेका के जीवन में हुआ, और बहुत खतरनाक हुआ। उसमें स्कूल भी था, मेरे पैर में दर्द भी था, स्कूल भी था, पैर में दर्द भी था। रबेका की ऐसी सिचुएशन थी कि 24 घंटे उसके पास रहना था, मीटिंग भी थी, सब कुछ था, स्कूल में प्रोग्राम भी था, सब कुछ था। सब मतलब ऐसा हो गया था कि हर चीज से उसने पूरा एकदम जका था। स्कूल भी नहीं मिस कर सकते, प्रोग्राम है, हर चीज। तो मैं क्या कर रहा था, मैं वचन में बना था और हर काम को करता जा रहा था, लेकिन ये सहज नहीं है बोलना। और मेरे पास फोन आ रहे थे कि रबेका को वहां से हटाओ और एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। क्या कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक दिन में 4 फोन, डॉक्टर भी फोन करके कह रहा हूं, आप क्या करेंगे। उसमें भी मैं स्थिर था। यार इतना स्थिर कैसे रह गए। तुम्हारी वाइफ के विषय में लोग ऐसे कह रहे थे, तुम्हें चाहिए था कि अपनी वाइफ को उस हॉस्पिटल में एडमिट करा देते। मुझे पिता ने पता नहीं कैसे समझा दिया था कि इस समय तुम एडमिट कराने जाओगे तो 1 दिन 1.5 दिन लग जाएगा उनको समझने में, और इस समय की बात यह है कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बेस्ट है, और उसी 1.5 दिन में ये ठीक हो जाएगी। ओह माय गॉड, ये किसने मुझे समझाया था। दिल्ली से फोन आ रहा था, अलीगढ़ से फोन आ रहा था, अलीगढ़ वाले दिल्ली में फोन कर करके पता कर रहे थे, रिपोर्ट वहां तक चली गई थी। आप समझ नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम विपत्ति को देखते हैं, हम गोलियत को देखते हैं, लेकिन दाऊद सेनाओं के यहोवा को देखता है। आप सूखे वृक्ष को क्यों देख रहे हैं जबकि आगे हरा वृक्ष है। आप उसको देखिए ना। और खुदा ने वचन में भी कहा, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि करी वो कभी निराश ना हो। हमेशा याद रखो, हम लाख वचन प्रचार कर लें, स्तुति के गीत गा दें, लेकिन इन 3, 4, 5 दिन में अगर हम धैर्य अपना खो दें, वचन में लिखा है, तू इतना मेरे वचन में बना रहता है, तू इतना मेरे वचन में स्थिर रहता है, तू इतना मेरे वचन से प्रेम करता है, लेकिन जब मैंने तुझे छुआ तो तेरा धीरज कुछ ही समय में समाप्त हो गया। क्या तेरे अंदर इतना ही धीरज था? ओह, आप समझे? समझे आप? मैं आनंदित क्यों रहता हूं? इस आनंदित रहने के पीछे एक रीजन है, वो ये कि मैंने यीशु मसीह को जाना है। और मैं प्रचार इसलिए नहीं करता कि आप लोग प्रचार सुने, आपको अच्छा लगे, आपको शांति मिले। मैं इसलिए प्रचार नहीं करता। मैं जब भी प्रचार करने खड़ा होता हूं तो मैं कोशिश अपनी पूरी तरीके से पिता की आत्मा में ये करता हूं कि आप उस जीवित खुदा से मिले जो जिंदा है। आप कभी भी वचन को सुने या महासभा को सुने, आप बहुत ध्यान से सुने।
तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो बातें बोल रहा है या जो प्रचार कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में यीशु मसीह जिंदा है। सच में। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन मानते नहीं। आपको यीशु मसीह दिखेगा। आमीन। और जिस समय दिखे, आपने उस वचन को ग्रहण कर लिया। आमीन। यीशु मसीह सुनने वाला नहीं है कि वचन को सुनो, या सुनने वाले बहुत, बुलाए गए बहुत, अब चलेगा कौन, पर चलने वाले कम। और चलेगा कौन, जिसको दिखाई देगा। अंधेरा है पूरा, आप खड़े हो जाएंगे, जैसे रोशनी आएगी आप चलने लगेंगे। आपको कुछ दिखाई दिया इसलिए आप चले। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जीवन की ज्योति मैं हूं, तुम ज्योति की संतान हो। तो ज्योति की संतान हो तो ज्योति दिखी तभी तुम चल रहे हो। अद्भुत काम हो जाते। मृत्यु के द्वार पर बीमार पड़ के पड़े हैं, दुआ होती है, खुदा उनको अद्भुत तरीके से चंगा कर देता है, और 10 और 5 दिन में वो एकदम बढ़िया से घूमने लगते हैं, और तुरंत अपने उस दिन को, अपनी विपत्ति को कि यीशु मसीह ने तुम्हारे साथ क्या क्या, भूल जाते हैं। वो कभी भी चल के यीशु मसीह के भवन में नहीं आएंगे, क्योंकि वो केवल सुन रहे थे, और उन्होंने अपने जीवन में देखा कि मेरे जीवन को उसने चंगा कर दिया, अच्छा कर दिया, रोग सही हो गया। अब वो आएंगे नहीं, आएगा वो जिसे यीशु मसीह दिखाई देगा। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह जितों से मिला, बहुत तेरों से मिला, सब ने यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखा। आमीन। सब ने यीशु मसीह के वचन से खाया पिया, तृप्त हुए, लेकिन कोई उसके पीछे नहीं चला। बहुत बड़ी बात है। पूरे वचन में आप पढ़िए, पूरे वचन में आप पढ़िए, कोई उसके पीछे नहीं चला। कुछ ही थे। ताली बजेगी, आनंद आता है। हर एक दुख, हर एक कलेश, हर एक उखड़ने वाली वो बातें, हर एक उबाल देने वाली वो बातें, वचन को सुनने के कारण सब चली जाती है। कौन ऐसी शांति दे सकता है? जीवन की सारी संपत्ति भी खत्म कर दो ना, तो ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सबने उसके वचन से खाया पिया, तृप्त हुए, लेकिन कोई उसके पीछे नहीं हुआ। आप बाइबल को पढ़ना शुरू करिए और ढूंढिए, नाम लिखिएगा जो जो उसके पीछे चला। गिनती में आ जाएंगे, गिनती में। और अगर आप देखें कि कितनों के साथ काम हुआ, गिनती गिन ही नहीं पाओगे। क्या प्रचार करूं, कैसे वचन को खोल खोल के समझाओ। जिस दिन तुमने ये बातों को समझ लिया, तुम कभी भी यीशु मसीह के वचन से दूर नहीं जा सकते। यीशु मसीह कभी भी मीटिंग करने जाता था, कभी भी कहीं पर भी पहाड़ी जाता था, कहीं पर भी जाता था, वो यीशु मसीह शिष्यों को बुलाता नहीं था, वो ऑटोमेटिक पीछे चलते थे, क्योंकि शिष्यों ने देखा था, शिष्यों ने देखा था वो चल रहे थे, लेकिन वे ना देखते थे ना समझते थे, बल्कि वे ही जिनके जीवन में पिता ने काम किया लेके आ गए। ये बहकाता है। ये बहकाता है, ये प्रेज़ द लॉर्ड कहता है।
अद्भुत बात नहीं। वे प्रभु के मंदिर में फिल्मों के गीत गाए तो कोई उन्हें ना कुछ कहे, लेकिन हम चर्च से निकल के प्रेज द लॉर्ड करें तो सब हमें, हाँ, हम प्रदान कराएं। ताली बजाओ। ओए मेरे खुदा, पूरे पागल नहीं, कहीं से कोई गुंजाइश रह गई? कोई गुंजाइश है कि हम ठीक हो सकते हैं? कहीं से भी एक रत्ती गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। कोई ये ना आके कह दे कि ये अब ठीक हो सकता है। सबके मुंह से केवल एक बात निकलनी चाहिए, इससे कोई नहीं समझा सकता। यही बात खुदा के अभिषिक्तों और खुदा के विषय में कहा जाता था, इससे कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं समझा सकता। और जिस दिन लोग तुम्हारे विषय में ये कहने लगे, धीरे से अपनी आंखें बंद करना और एक मुस्कान देना और फिर धीरे से स्वर्ग की ओर देखना और कहना, प्रभु धन्यवाद कि मैं इनमें से नहीं तुझमें से एक। हर एक मनुष्य तुम्हारा इंकार कर रहा है। अच्छा, ये इंकार क्यों कर रहे हैं? ये इंकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके शिष्यों का भी इंकार और यीशु मसीह का इंकार लोगों ने किया, और जैसा हो चुका वैसा फिर होगा। अगर खुदा का इंकार पृथ्वी के लोगों ने किया तो खुदा के बेटे का भी इंकार करेंगे। और अगर तुम्हारा इंकार हो रहा है, धीरे से मुस्कुराना और समझ जाना कि भाई ने ये बात बताई थी। जाके मर और अपने बनाने वाले को कोस। कौन कह रहा? अय्यूब की पत्नी। अय्यूब की पत्नी ने भी लास्ट में अय्यूब का इंकार कर दिया। ये वचन को सोचते हैं अगरबत्ती, गेंदे का फूल, आशीर्वाद का आटा, और या तो वो अंडे की क्रेट, और एक और बैल कोलू का तेल। ये यीशु मसीह को ये सोचते हैं। यीशु मसीह ये नहीं। अगर यीशु मसीह के सामने आज भी खड़े होकर कहोगे, यीशु मसीह आपको क्या चाहिए, मेरे पीछे हो रहे। वचन में कितनी बार का नहीं, प्रभु बोरी लाए तुम्हारी, तुम बोरी से काम चलाओ। और क्या, रात में दुकान बंद हो गई थी, सुबह जल्दी जल्दी उठे, जल्दी जल्दी खरीदा और टाइम पे आ गए। आटे की बोरी, उससे काम चलाओ तुम। हम अभी जा रहे हैं, हमें अपने अधर्म के कामों को करना है। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। तू मेरे पीछे हो ले। क्यों कह रहा प्रभु मेरे पीछे हो? जिसको दिखाई देगा खुदा,
वो आएगा। आप क्यों नहीं कभी पूछते कि भाई आपको ऐसा क्या मिल गया कि आप रोज प्रार्थना करने जाते हैं, डेली इवनिंग में प्रार्थना करते हैं 5 बजे, क्या ऐसा आपको दिखाई दिया? आप कभी पूछते नहीं मुझसे, क्योंकि आपको मालूम है कि पूछना बेकार है। इससे इसे कुछ दिखाई दे रहा है, ये चल रहा। जितने भविष्यवक्ता, जितने याजक, जितने दास दासी हैं, ये सब जब पृथ्वी पे चल रहे तो इनकी चाल चलन पिता को भारा है। अच्छा, चाल चलन पिता को क्यों भारा? क्योंकि ये खुदा के पीछे पीछे चल रहे, ये नहीं जा रहे। संसार के चारों तरफ के मार्ग खुले हुए हैं इनके लिए। क्या संसार के चारों तरफ के मार्ग खुले हैं? सच्ची में मजा आती कि नहीं? कितना मतलब फटका वचन मिलता है। हम भी सब कभी सोचते हैं क्या अब ये तैयारी करके हम आए, बताइए। हम नहीं तैयारी करते हैं, हम तैयार रहते हैं। कितने भी लोग दुनिया में यीशु मसीह को कोई कैंडल चढ़ा रहा, कोई भवन में हो जाते हैं अपनी आय का 10वां अंश दे रहा, कोई अपने जीवन का बहुत उत्तम चीज लेके आके सोने का मुकुट चढ़ा दे रहा, हो रहा सब तक। कोई भी जना पीछे नहीं चल रहा। और भाई ने कभी भी प्रचार किया तो आपको हमेशा यही बताया, खुदा की आत्मा में पीछे हो। भाई कभी कोई नहीं देखता कि कुर्सी खाली है, 4 5 2 4 1 5 6 जने हैं। भाई की गिनती खुदा की गिनती के अनुसार चलती है, जहां 2 या 3। और ये देखो ये कितने, ये भी बैठे हैं यहीं पर। हम आप वचन को वचन की दृष्टि से देखें, क्योंकि वो हरा वृक्ष है। अब उस हरे वृक्ष में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी को पत्ते नजर आ रहे, किसी को दाखलता नजर आ रही, किसी को डाली नजर आ रही, किसी को फल नजर आ रहे, किसी को जमीन नजर आ रही है, किसी को पूरा पेड़ नजर आ रहा है। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो उस हरे वृक्ष में तुम्हारा एक अंग है। ओ माय गॉड, इतने बड़े वृक्ष के अंदर तुम्हारा एक, उसे कहा ना तुम सब मसीह की देह हो और सब अंग मिलकर एक देह बनती है। अब इतने बड़े वृक्ष के में, हरे वृक्ष में तुम्हारा जो अंग है वो कौन बताएगा? जैसे जैसे तुम उसके पीछे चलते जाओगे वो उस पत्ती या उस डाली के पास तुम्हें ले जाके खड़ा कर देगा, कहेगा ये तेरा है। आप बताइए कैसे जान पाओगे कि उस वृक्ष में मेरा अंग कौन सा है? अगर मानते हो कि सबको सेवा मिली, अगर मानते हो कि सबको बांटा गया है, कितनी बार वचन में पढ़ा तुमने कि सबको बांटा गया है, सबको उनकी सेवा के अनुसार बांटा गया है। अगर मानते हो कि बांटा गया है, अगर मानते हो कि एक को 2 और एक को 3, एक को 5 तोड़े मिले हैं, अगर मानते हो कि मुझे मेरा जो तोड़ा मिला है उसके अनुसार मुझे फल मिलेगा,
तो बेटा जो तुम्हें बांटा गया है तुम उस जगह पे पहुंचो, सच है। और वो जगह तुम्हें नहीं मालूम, वो जगह वही बताएगा जिसने बांटा। बांटा है, सच है। ये है यीशु मसीह। आमीन। ना हो ना पीछे चलो, एक दिन पूरा हरा वृक्ष दिखेगा। प्रभु कहेगा ठीक, ये हरा वृक्ष क्या? प्रभु हम जानते हैं, अब बताओ ये हरा वृक्ष प्रभु आप जीवन का वृक्ष, ये सूखा वृक्ष हम क्या प्रभु? बहुत बढ़िया, तुम्हें ये बात मालूम है? हाँ प्रभु हमें तो मालूम थी, तभी तो हम एसी में सो रहे थे। अच्छा ठीक, ये हरा वृक्ष हम और सूखा वृक्ष तुम। अब इस हरे वृक्ष में से तुम्हारा कौन सा पत्ता है? अब इस हरे वृक्ष में से तुम्हारा कौन सा पत्ता है? उसी पत्ते पे हाथ लगाना, किसी दूसरे पे लगाए। जिसे प्रभु बहुत प्यार करता था, है? उसके बारे में पत्रस क्या पूछेंगे? प्रभु इसका क्या होगा? सच बात है। तो वचन से हर चीज है। पत्रस पूछे रहेगा, ये पूछता होता है क्या? प्रभु इसका क्या होगा? कह रहा अपना सोच। गुरुवन ने क्या कहा? गुरुवन ने यही तो कहा था, मैं अपना सोच, इसका छोड़, अपने बारे में सोच कि तेरा क्या होगा। हम दूसरे के पत्ते पे हाथ थोड़ी नहीं लगा सकते हैं, ऑपरेशन गलत हो जाएगा। अब दर्द यहां और खोल दे यहां, दर्द यहां हो रहा और खोल के यहां बैठा, क्या होगा आदमी का? अरे यार ऐसे सब ऐसे कैसे समझाते थे? ऐसे कुछ समझाता है? ऐसे कुछ समझाता है बच्चों? लेकिन वचन यही है, वचन यही है, क्योंकि तुम सब एक एक अंग हो, और वैद्य उसी अंग को छूता है जिस अंग में दर्द होता है। सच है भाई। और अगर तुम सच में मसीह की औलाद हो तो तुम उस पत्ते को छू लोगे, प्रभु ये मेरा है। सच है। प्रभु अगर जाके 10 नगर पे राज्य कर। आमीन। पत्ते गिनो, फिर कैसे मिलेगा राज्य? राज्य एक प्रकाशन के अंदर छिपा है। बाइबल सब पढ़ रहे हैं, पढ़ो, सब पढ़ रहे हैं। कह रहे भैया हमने तो 10 बार पढ़ ली, भैया हमने 15 बार पढ़ ली। 15 बार 10 बार पढ़ने के बाद भी उनका जीवन बदला ही नहीं। बातें सुन लो, रह लो 1-2 दिन साथ, कहो ये बाइबल पढ़ते हैं। हर एक चीज उनके जीवन में है। सबसे बढ़िया चीज पता क्या? स्मोकिंग। क्या? छोटी छोटी चीजें पहचानेंगे कैसे आप कैसे पहचानेंगे? आप अच्छे वृक्ष और बुरे वृक्ष को कैसे पहचानेंगे? फल के द्वारा। ये घिनौनी और घृणित काम है। क्या है? घिनौनी और घृणित काम है। हमेशा याद रखो,
मैं प्रचार कर रहा हूं, अभी मैं स्मोकिंग करके आ जाऊं और प्रचार करूं, आप भाई का थोड़ा आदर करके सुन लेंगे, आज अगली बार नहीं आएंगे। भाई चाहे लाख जितना अच्छा प्रचार करे, आप नहीं आएंगे। अच्छा चलो स्मोकिंग करके आप प्रचार कर रहे हैं, आप कहेंगे कोई बात नहीं, स्मोकिंग कर रहे, दारू पी के प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है आप बैठ के सुनेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे। आप क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं? क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रचार कर रहा है इसको स्मोकिंग या ड्रिंक या इसको कोई भी गलत चीज खा के या मसाला खा के नहीं करना चाहिए था प्रचार? क्यों कह रहे हैं आप? जब आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप उस प्रचारक से ये चीज क्यों कह रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? एक आयत पढ़ा है, आनंद आता है कि नहीं आता? कितना आता? हम लोग का महीना साल पता नहीं लगता है, हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। लोग आनंद मनाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ता, बिना टिकट की यात्रा करो, बिना टिकट की यात्रा, फुल एंजॉय है क्या? याकूब 3 याकूब 3:9-10 पढ़ो। याकूब 3:9-10 देखिए, आप हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आप अपने शरीर पे कोई गंदे कपड़े पहन नहीं रखते। कॉमन सेंस लगाइए। आप किसी मनुष्य को ना देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर मनुष्य को देखेंगे आप यीशु मसीह से कभी प्यार नहीं करेंगे कि मेरी पत्नी क्या कह रही है, मेरी बेटी क्या कह रही है, दिखने लगे उस दिन उस सबकी दृष्टि में मूल्यवान हो जाए। तुम्हें पिता सबकी दृष्टि में ऐसा बनाएगा कि कोई भाई, कोई पिता, कोई माँ, कोई बहन वो स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि पिता तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाएगा। क्या लिखा? 9वीं और 10वीं आयत, 10वीं और 9वीं 10वीं। प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। बस समझ लो, ये इसी से करते हो और इसी मुंह से बोलते हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको आप हमेशा याद रखिए, घृणित घिनौनी चीजें पढ़े पूरा। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो खुदा के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कुल्ला करके प्रचार करूंगा और जब प्रचार खत्म हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा एक टुकड़ा मछली नमक मार के और एक पैक, क्यों? भवन में थोड़ी ना बैठे हैं, क्यों? बाइबल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, क्यों? अभी वचन थोड़ी ना सुन रहे हैं। मंदिर हो, मंदिर हो,
वास करूंगा। सच क्या निकाल दो, सामान अमान सब बटोरो और प्रभु को निकाल दो, कर दो। चल रहा। बताइए बताइए, बाहर सामान अमान निकाल के बाहर कर दीजिए। यीशु बोले भैया थोड़ी देर बाहर जाओ अभी, ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर ऐसे सेठ में प्रचार हो जाए, सोचे लोग ना छोड़ें, लेकिन जब पिए या जब भी कुछ करें ऐसा करें, सोचेंगे तो जरूर। और धीरे 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 उनके हृदय को छेदेगा वचन, सच है। और एक दिन वो पिता की सृष्टि बन जाए। आमीन। वचन ऐसे ही प्रचार होगा। सच है भाई। देखिए वचन जीवित है, सच है। इसे मरों के हिसाब से प्रचार नहीं करना, नहीं करना है। हमें और आपको ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है? उसके जीवन को। कह रहा ऐसा नहीं होना चाहिए सच है भाई। कि एक ही मुंह से तुम श्राप दो और एक ही मुंह से तुम पिता के वचन बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से प्रचारक को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। छोटा है आमीन आमीन। ठीक इसी तरीके से प्रचारक को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सच। प्रचारक को लोगों के लिए अपने जीवन को देना आना चाहिए। सच है भाई। और जो कोई अपने प्राणों को मेरे लिए देता वो उसे बचाता है। आमीन। ये आयतें सब एक दूसरे से मिली हैं। अगर आप इसको पकड़ेंगे कि जो कोई मेरे अपने प्राणों को मेरे लिए देता है वो सब, कहां दे रहे हो तुम? अपने जीवन का एसी ऑन करके सो रहे, और गर्मी आज नहीं निकल पाएंगे। हम क्यों निकल के आए? ये भाई क्यों निकल के आ जाता है? कुछ देखिए कुछ ये भाई क्यों निकल के आ जाता है? आप भवन आने से पहले फोन क्यों नहीं करते? भाई आज बहुत धूप है, बहुत तेज सूरज, आज पूरा एकदम नीचे आ गया, आप भवन लेंगे कि नहीं? पानी आ रही हो, बाढ़ आ रही, आप कभी फोन क्यों नहीं करते? आप चुपचाप चले कहा जाते हैं? आपको कैसे मालूम कि भवन खुलेगा? ये विश्वास है। ये विश्वास। क्या करें बताएं? हम कैसे जिएंगे इस पृथ्वी पर? कह रहा ये नहीं होना चाहिए। ये बहकाता है प्रभु, ये पता नहीं कौन कौन सी बातें बहकाता है। हाँ, क्यों बहकाता है? क्योंकि हम तो उनको सारी बातें बताते, जाओ कुछ भी करो, बस नहा धो के पवित्र होके आ जाना। लेकिन ये कहता नहीं, जाने के बाद ही तुम्हारा जीवन शुरू होगा। वे कहते थे कि नहा धो के पवित्र होके सेंट मार के आ जाना। बकरा देखा, बलि से पहले नहला धुला के एकदम खड़ा कर देते। और जब जाओ तो हमको तुमसे कोई मतलब, तुम अपना जियो, हम अपना जिए। बड़े चैनल सब कर जाते हैं, नहा धो के तैयार होके। अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन जाते ही सारे चूनापुती कवर, ऊपर से तो चूनापुती हो और नीचे से बास। सच है। और ये हमें बताता है कि जब आए हो तो उससे भी अच्छा जीवन बाहर जाके जियो। पता नहीं कैसे बहकाता है ये बात।
लोगों के जीवन में वचन दिखने लगा था। इसलिए याजक लोग और सरदार ये सब यीशु मसीह को पकड़ के ले आए कि ये बहका रहा है। क्यों? क्योंकि लोग वो बातें बोलने लगे थे, लोग वो बातें करने लगे थे। और यही है मसीह का जीवन कि तुम जहां जाओ लोग तुम्हारे पिता के राज्य का बारे में चर्चा करें। और जिस समय तुम्हारे पिता के राज्य की चर्चा होने लगे, तुम समझ लेना कहीं ना कहीं मार्ग पर तो चल गया। और अगर तुम स्थिर हो गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। एक बात समझ लेना, ब्रदर रोहित साथ छोड़ सकता है, भाई साथ छोड़ सकता है, बहन साथ छोड़ सकती है, पत्नी साथ छोड़ सकती है, पति साथ छोड़ सकता है, सब कुछ साथ छोड़ सकता है, लेकिन यीशु मसीह कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। अब बात सुनो इसके आगे, जिसने यीशु मसीह को पकड़ लिया उसने पूरे घराने को बचा लिया। फिर ना तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारे बच्चे, ना कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, सब कोई तुम्हारे साथ हो जाएगा। यही है वचन की सामर्थ। मैं बोलता हर चीज का एक सच्ची बहन। आइए हम सब निकालेंगे मत्ती और उसका छठा अध्याय निकालेंगे हम। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. चलिए मत्ती 6 पकड़े। और हम सब पढ़ेंगे, पहली आयत से लेके 4 आयत तक पढ़ेंगे। हम एक साथ पढ़ें। सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है। नित्य आत्मा का दान उसे दो, मन और दान उसे दो। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पहला इतिहास सिस्टर। हाँ हाँ, हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे खुदा, मैं जानती हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम सब प्रार्थना में चलेंगे, लेकिन प्रार्थना से पहले मैं एक गवाही दूंगी जो कि मैं भूल गई थी, लेकिन जब मैं खुदा के वचन में बैठी तो पिता मेरे मन में बार बार इस बात को डाल रहा था, और मैं ये गवाही दूंगी कि मुझे थायराइड है, और मेरा थायराइड जो है वो फुलाने वाला था। तो जब मैंने सबसे पहले इसकी जांच करवाई थी 8 साल पहले, तो उस समय डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट देखी थी तो उन्होंने कहा था जैसे नॉर्मल जिसका थायराइड बढ़ता है उससे ज्यादा 4 गुना आपका एक साथ बढ़ा है, और आपको कभी भी साइलेंट अटैक पड़ सकता है। इसलिए आपको अपना वेट हमेशा सही रखना है और अपनी दवाइयां आपको लेनी है। तो उस समय मैं 100 mg दवा खाती थी,
और ये मेरी लापरवाही थी कि मैंने 8 सालों में कोई भी जांच नहीं करवाई थायराइड की, क्योंकि हर तीसरे महीने 1 महीने में थायराइड की जांच होती है और दवा जो होती है वो कम ज्यादा होती है। लेकिन 8 साल हो गए और मैंने वो जांच नहीं कराई। लेकिन अभी कुछ समय पहले 1 हफ्ते से मुझे बहुत चक्कर आ रहा था, वीकनेस लग रही थी और मुझे बहुत कमजोरी लगती थी। मैं मन लगता था बस दिन भर सोती रहूं। और अचानक ही बहुत दिन से मेरे पति भी मुझसे कह रहे थे कि तुम एक बार अपनी थायराइड की जांच करवा लो, एक बार अपनी थायराइड की जांच करवा लो। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं इनकी दवा लेने कल मैं स्कूल आई थी किसी काम से, और उसके बाद जब हम लौट रहे थे तो यही तेलीबाग में प्रधानमंत्री वाला वो है मेडिकल स्टोर है, वहां से हमारे हस्बैंड की दवाई चलती है। तो जब हम वहां दवाई लेने के लिए गए तो वो मेडिकल स्टोर बंद था, लेकिन उसके बगल में एक जांच वाली जहाँ रिपोर्ट होती है वो खुला हुआ था, नया खुला है, वो भी प्रधानमंत्री योजना का है। तो हम वहां पे गए, हमने कहा भैया हमारा बीपी चेक कर दीजिए, मुझे मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है। तो उन्होंने कहा कि बहन मंगल को सारी जांचें फ्री होती हैं यहाँ पर, और लेकिन आज सोमवार है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप पैसे ले लीजिए, मेरी जांच कर दीजिए, मुझे ब्लड प्रेशर बहुत लो लग रहा अपना। और उन्होंने चेक किया तो मेरा बीपी जो था वो 110 और 55 था, जो कि बहुत ज्यादा कम था। और तभी मेरे हस्बैंड ने उससे कहा कि भैया आपके यहाँ थायराइड की जांच होती है? उन्होंने कहा हाँ। वो जांच जो बाहर 2000-1500 की होती है, हमने कहा भैया यहाँ कितने की होगी? तो उन्होंने कहा 350 की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा है तुम करवा लो जांच। हमने कहा अभी? कहने लगा हाँ अभी करवाओ। और मैंने जांच करवाई। उन्होंने कहा कि मैम आपके में 2 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन कुछ कारणवश रिपोर्ट देर से वहां पहुंची, और जब शाम को 5-5:30 बजे हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट बताई जो कि बहुत खराब आई थी। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया आपकी रिपोर्ट देख के, और जो आपका नॉर्मल होता है और या बढ़ा हुआ होता है, आपका तो बहुत लो आ रहा है, बहुत ज्यादा ही लो आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमने आपकी रिपोर्ट 3-4 बार क्रॉस चेकिंग करी, लेकिन आपका वही रिपोर्ट आ रहा है कि आप कोई दवा खा रही है। मैंने कहा मैं 100 mg दवा खाती हूँ। उन्होंने कहा आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए जिससे आपने दिखाया था, ये बहुत गलत रिपोर्ट है आपकी। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, ये गुस्सा करने लगे और कहने लगे तुरंत जाओ तुम डॉक्टर को दिखाओ पहले। मैं गई, मैंने डॉक्टर को दिखाया, वो भी गुस्सा होने लगे, कहने लगे तुमने कब जांच कराई थी? तो मैंने उनसे झूठ बोला कि अभी थोड़े दिन पहले करवाई थी, कि मैंने नहीं बताया कि मैंने 8 साल से जांच नहीं करवाई है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा ये तो बहुत ज्यादा लो आ रहा है और तुम अभी दवा बिल्कुल बंद कर दो, और या तो बिल्कुल अभी तुम्हें दवा नहीं खानी है और तुम 1 महीने के बाद फिर जांच कराओगी, उसके बाद मैं देखता हूँ रिपोर्ट क्या आती है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतने दिन से ये बात टल रही थी और कुछ भी हो सकता है। मुझे 2 बार ऐसा हो भी चुका है कि सोते सोते मेरी सांस रुक गई एकदम और मुझे सांस नहीं ले जा रही थी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सही समय पे खुदा ने ही वहां पहुंचाया और जांच हुई और सही रिपोर्ट आई, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी दवा बंद करने के लिए उन्होंने बोला, या 25 mg खाने के लिए बोला। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता हम सबको ऐसे ही बचाता है। चलिए अब हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में पिता हम इस योग नहीं है खुदा कि हम अपने मुंह से आपका नाम भी ले सके प्रभु, लेकिन आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहती है और आपने हमें अपना बेटा बेटी चुना है पिता। इसलिए आप ये कृपा हम पर रखते हैं कि हम अपने मुंह से आपकी वंदना आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो सुंदर वचन यहाँ बोया गया है खुदा आपकी आत्मा में प्रभु, हमारे मन को एक अजीब सी शांति प्रभु मिली उस वचन के द्वारा, हमारे जीवन को एक नई आशा मिली है प्रभु कि जब भी हम किसी भी तकलीफ को देखे खुदा, हम जीवन रूपी वृक्ष यानी कि आपको, अपने हरे वृक्ष यानी यीशु मसीह को देखे मेरे पिता, कि आपने हमारे लिए क्या क्या सहा है पिता परमेश्वर। उसके आगे तो हमारी ये सब ताड़नाएं तुच्छ हैं, बहुत तुच्छ है प्रभु, ना के बराबर है मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम मानते हैं खुदा दुआ में प्रभु आपकी जो छोटी मंडली है प्रभु, जो छोटा घराना है पिता, जो आपका घर है मेरे पिता, इन घर के भाई बहनों में प्रभु, जिनके भी घरों में प्रभु जी नशे की, व्यभिचार की, लड़ाई झगड़े की, क्रोध शक संदेह की प्रभु, आपके वचन से दूर होने की प्रभु जी दुष्ट आत्माएं है खुदा, वो आज इसी समय यहाँ से निकल के प्रभु नरक उनकी अथाह आग में जाए, वहां से कभी ना लौटे प्रभु, ताकि हर एक घराना यहोवा का पवित्र घराना और हर एक जन यहोवा का परिजन बनने वाला हो सके। प्यारे पिता, हमारी छोटी मंडली में जो भी रोगी भाई बहन है उनके रोगों को दूर करिए, जो मृत की अवस्था में उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए, भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए,
आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी महिमा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा ना सोए। किसी न किसी हाथ को वसीला बना उनका पेट भर, ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। जो भी बेरोजगार भाई बहन, उनको रोजगार के अवसर मिले, ताकि वो अपनी जीविका चला सके। और जितने भाई बहन अपने घरों से निकलते हैं खुदा, और सच में प्रभु हम सब जैसे यहाँ आए हैं प्रभु, आप अच्छे अच्छे हमें लेकर आए, वैसे ही प्रभु हमको अच्छे अच्छे अपने घरों को पहुंचाइएगा। मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा। प्यारे पिता, आपने मेरे पति के हाथ को इतना हील किया कि वो गाड़ी चला के भवन तक आने वाले हो सके प्रभु। इसके लिए मैं हाथ उठा के आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। इसी तरीके से प्रभु हमें ये बल और साहस दीजिएगा प्रभु, कि हम इस भवन में आपकी डेवरी में बने रहने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, इस भाई के लिए जो आपका बेटा है और हमें सुंदर सुंदर वचनों का ज्ञान देता है, और भी दरवाजे खुले प्रभु, ताकि तेरी और भी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता। सच में खुदा, हम सब आपके पास आने वाले हो सके प्रभु, आपके स्वर्ग राज में प्रवेश करने वाले हो सके पिता। प्यारे पिता, अपने आप को इस जीवित दुनिया में रहते हुए संसारिक जीवन से अपने आप को अपने को दूर करते हुए आत्मिक जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। सबका भला करना प्रभु, सबको खुश और सही सलामत रखना। जितने बुजुर्ग भाई बहन, उनका आशीष भरा हाथ हम लोग पे बना रहे। इस धूप से, इस बीमारियों से, हर एक तकलीफों से उनको बचा के रखिएगा पिता, ताकि उनका हाथ अपने बच्चों पे और हम सब पे यूं ही बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं हर एक वचन के लिए प्रभु जी। होने पाए प्रभु जी कि जो वचन हमने सुना उसे हम केवल सुनने वाले ना हो, परंतु उसी वचन पे चल के अपने आप को आपके पास लाने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जगह सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और आप लोग मेरे आने जाने में मेरी प्रार्थना करें कि मैं अच्छे से आऊं। और कल की प्रार्थना अलीगढ़ में शाम को 5 बजे होगी खुदा की दया से, और परसों की प्रार्थना अलीगढ़ में दोपहर में 1 बजे होगी। मैं 2 दिन अलीगढ़ में रहूंगा और दोनों दिन खुदा की सेवा वहां अलीगढ़ में करूंगा। खुदा ने मुझे ये सामर्थ्य दी है। आप सब भी वहां पर निमंत्रित हैं, और मैं विश्वास करता हूं आप सब आत्मा में वहां पर मेरे साथ पहुंच गए हैं अभी से। और जब हम यहाँ पर आएंगे तो खुदा सब अच्छे से, फिर हम प्रार्थना में हम लोग फिर एक बार आपस में एक साथ जुड़कर भवन में आएंगे। भवन का एसी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी 15 मिनट चला था, फिर बंद हो गया है, अभी मैंने दिखाया नहीं है। खुदा की दया से ये भी अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगा, हो गया है। खुदा सब पूरा कर रहा है, और सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होंगी।